जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADBM क्लासेस। इस क्लास में मैं आपको पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल में जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं करवाने जा रहा हूं। अतः मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक करना तथा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड 2019, 23 और 25 में आए हुए क्वेश्चन है क्या है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे लगेगा। ये क्या है, ये लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है और एक समुद्री जहाज है जिसका अवनमन कोण कितना है, ये है 30 है, कितना है ये 30 है। जब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। और एक है समुद्री जहाज जो जिसका अवनमन कोण कितना है, वो 45 है, ये 45 क्या हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है लाइट हाउस की, ये है 75। इसको क्या मान लेंगे, इसको A, B, इसको C और इसको क्या मान लेंगे, D। तो हमको क्या निकालना है, एक जहाज ये है और एक जहाज ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेंगे, क्या, स्मॉल d। इन दोनों के बीच की दूरी क्या करना है, हमको निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या लगेगा, हम इसमें जो है प्रयोग करेंगे tan थीटा का प्रयोग हमको करना होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी tan किसमें, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AB और C में। इसमें क्या है देखिए ABC, तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, मतलब BC अपान BA। BC कितना है, यहाँ पे बात करेंगे तो tan A कितना है, 30 है, tan 30 इक्वल टू BC कितना है, ये 75 है और ये कितना है, ये AB कह देंगे या BA कह देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 75 अपान tan A, tan 30, या ये हो जाएगा 75 अपान tan 30 का मान 1/√3, ये हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। तो ये किसका मान आ गया, ये हमारे पास आ गया AB का मान आ गया। किसका मान आ गया, AB का मान आ गया। अब क्या करेंगे, हम जो है त्रिभुज किस में लेंगे, DBC में, DBC में। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा tan D इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है, BC है और आधार कितना है, BD है। तो BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरा मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan 45 कितना हो जाएगा, ये tan 45 इक्वल टू BC कितना है, 75 अपान BD। तो BD क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा 75 अपान tan 45 और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 अपान 1, ये क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा 75। इसकी दूरी क्या आई, BD की दूरी आई कितनी आई, ये है 75। कितनी दूरी आ गई, ये 75 आ गई। तो जब ये 75 है, टोटल कितना है, 75√3 है, तो क्या कर देंगे, टोटल में से अगर इसको घटा देंगे तो हमारे ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्या, AD इक्वल टू टोटल कितना है, AB माइनस
इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा ये बी डी। तो टोटल कितना है रूट, ये क्या हो जाएगा 75 √3 माइनस 75। तो 75 क्या है कॉमन है 75, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √3 माइनस 1, यही क्या हो जाएगा ए डी इक्वल टू, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप जो है पूरा मान निकालना है तो सामने रख के जो है 1.732 करके जो है यहाँ पे रख दीजिए और फिर बाद में गुणा करवा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर निकालते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2000 उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यदि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए एक क्या है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है ये 6 मीटर है, 6 मीटर है और इसकी जो छाया है सूर्य के प्रकाश से पड़ रहा है तो इसकी जो छाया है वो क्या होती है वो 4 मीटर तक क्या होती है बनती है, ये 4 मीटर तक तो क्या होती है बनती है, इसे हम कहते हैं ए बी और सी। और ठीक उसी समय क्या है एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, इसकी हमको लंबाई हमको नहीं पता, इसको हमको क्या करना है निकालना है और इसकी जो छाया है वो 28 मीटर तक बनती है यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये भी क्या हो गया एक प्रकार का समकोण त्रिभुज ये भी बनाएगा। देखिए इसे हम क्या कर देंगे डी ई और एफ। तो कह रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई बताइए। तो देखिए क्या है आपको यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है समरूप त्रिभुज है, दोनों का रूप एक ही जैसा है तो क्या है समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है ये भुजा बटे ये भुजा बराबर होता है ये भुजा बटे ये भुजा। तो क्या कर देंगे कि चूंकि क्या है ए बी सी तथा क्या है डी ई एफ क्या है समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज या कहो समरूप कोण है या त्रिभुज है, त्रिभुज है। अतः तो क्या हो जाएगा बताइए ये हो जाएगा बी सी अपान ये वाला बटे ये वाला ई एफ बराबर क्या हो ये बटा ये वाला तो हो जाएगा ए बी बटा डी ई। तुमको क्या निकालना है हमको ई एफ का मान निकालना है तो क्या करेंगे पलट देंगे इसे तो क्या हो जाएगा ई एफ इक्वल टू बी सी बराबर डी ई इक्वल टू ए बी। अब सबकी वैल्यू क्या है हमको पता है, ई एफ का मान क्या करना है ई एफ का एच है इसको हमको निकालना है। बी सी की वैल्यू कितना है ये 6 है बराबर ये कितना है ये डी ई कितना 28 है बटे ए बी कितना है 4 है तो 4 सते 28 7 बार गया तो क्या हो जाएगा एच बराबर क्या हो जाएगा 6 सते 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आई 42 मीटर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2025 में आए हुए क्वेश्चन है। क्या है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक पुल है, ये क्या है पुल है, पुल से एक किनारा यहाँ पे है और एक किनारा यहाँ पे है, यहाँ पे एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, इसको क्या कर देंगे आपस में मिला देंगे। कह रहा है कि एक का अवनमन कोण कितना है 30 है, ये कितना है ये 30 है और दूसरे का अवनमन कोण कितना है 45 है, दूसरे किनारे का अवनमन कोण कितना है 45 है। और जो है ये क्या है ये नदी है, ये क्या है पुल की ऊंचाई है, पुल की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 3 मीटर दिया है, कितना दिया है 3 मीटर दिया है यहाँ पे 3 मीटर। और कह रहा है एक किनारा ए है एक किनारा क्या है बी है, तो दोनों किनारों के बीच क्या करना है हमको
दूरी ज्ञात करना है, दोनों किनारों की जो है चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, और अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। तो क्या करना है हमको, ए बी की जो है, ए बी की लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसे हम एक मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे डी मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले त्रिभुज किसमें देखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज, तो ये वाली दूरी आ जाए और ये वाली दूरी आ जाए, तो क्या हो जाएगा, हमको जो है पूरा हमारा दूरी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए त्रिभुज किसमें, सी ए डी में, त्रिभुज सी ए डी में, देखिए tan ए इक्वल टू क्या है, लंब बटा आधार, लंब कितना है, क्या है, डी सी बटे क्या हो जाएगा, ए डी, ए डी, तो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा डी सी अपान tan ए, और ये कितना है, डी सी कितना है, डी सी है 3 है, और tan ए कितना है, tan 30, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 के बाद 1/√3, तो 1/√3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3√3। तो ये एडी की लंबाई कितनी आई, 3√3। इसी प्रकार हम देखेंगे क्या, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में, इस वाले में, ऐसे कहें, सॉरी ऐसे कह देंगे, सी बी डी में, सी बी डी में, इस वाले त्रिभुज में हमको क्या करना है, देखना है। देखिए क्या हो जाएगा, ये tan बी इक्वल टू क्या है, लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पे कितना है, लंब है यहाँ पे सी डी बटे डी बी, तो डी बी यहाँ पे कितना है, डी बी, ये कितना हो जाएगा, ये सी डी अपान tan बी, और सी डी यहाँ पे कितना है, सी डी है 3 है यहाँ पे, और बी डी कितना है, 45 है, tan 45, tan 45 के मान क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बी की लंबाई कितनी आई, 3 मीटर आई। अब क्या करेंगे, टोटल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पे कर दे रहे हैं इधर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी, ए डी कितना है, ये भी ए डी है 3√3 प्लस ये 3, क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो √3 + 1, तो ए बी बराबर, आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हल करना है तो क्या करेंगे, 3√3 का मान कितना, 1.723 + 1, तो कितना हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 2.723, ये हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनाई 6, 3 सते 21 और 3 दूनाई 6 2 8, कितनी इसकी दूरी आई, 8.16 आई। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके साथ ही मेरे चैनल को शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।